हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 5 मार्च को सुबह सुबह 5 बड़ी अपडेट आई हैं, 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है, जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय और योजना की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं। सीएमओ हरियाणा की हर खबर के लिए हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के बीपीएल परिवारों को लेकर, अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों को लेकर, एएवाई कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ, बता दें कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के नियंत्रक सुरेंद्र सैनी ने यह जानकारी दी है कुरुक्षेत्र से। उन्होंने कहा कि बीपीएल और एएवाई अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों को फरवरी महीने में मिलने वाली सभी वस्तुओं के वितरण की तिथि को 8 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। यानी यदि आप राशन लेते हैं डिपो से और आपको फरवरी महीने में किसी कारण से राशन नहीं मिला था या आप नहीं ले पाए थे, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। ये हरियाणा के 22 जिलों के लिए है कि जिन बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड धारकों ने फरवरी महीने में गेहूं, बाजरा, चीनी या अन्य राशन तेल नहीं मिल पाया है, वह अपने डिपो धारकों से ये सभी राशन वस्तुएं 8 मार्च 2024 तक प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप किसी भी गांव, शहर से संबंध रखते हो और आपको फरवरी महीने में किसी कारण से राशन नहीं मिल पाया या राशन नहीं आया था या आप नहीं गए थे या कोई भी समस्या है जिससे आप राशन नहीं ले पाए थे फरवरी महीने में, यदि आप बीपीएल परिवार हैं, अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो राशन लेते हैं, आप गेहूं लेते हैं, बाजरा, चीनी, तेल, जो भी आप राशन लेते हैं, आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। यदि आप फरवरी महीने में राशन नहीं ले पाए हैं तो अब मार्च महीने में राशन ले सकते हैं। 8 मार्च तक जो तिथि है वो बढ़ाई गई है। पहले 29 फरवरी थी, अब 8 मार्च रखा गया है। यदि आप 8 मार्च तक राशन लेना चाहते हैं तो आसानी से अपने डिपो पर जाकर राशन ले सकते हैं। फरवरी महीने का राशन 8 मार्च तक मिलेगा सभी डिपो पर, हरियाणा के, चाहे गांव में हो या शहर में। तो बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए, बीपीएल परिवारों के लिए, अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों के लिए, राशन कार्ड धारकों के लिए। फरवरी महीने में जिनको राशन नहीं मिला उनको 8 मार्च तक राशन मिल जाएगा, डिपो पर जाकर ले सकते हैं, आज भी, कल भी, परसों भी और 8 मार्च को भी। तो पहली बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए खाद्य एवं पूर्ति विभाग हरियाणा की तरफ से। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के किसानों के लिए। सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से नया बयान जारी किया गया है, नई घोषणा की गई है। ये सीएमओ हरियाणा की तरफ से जानकारी आई है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद कहा कि प्रदेश के किसानों से अपील की है कि उन्होंने कहा कि बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि के कारण हुई फसलें नुकसान की जानकारी सभी किसान ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड कर दे। चाहे आप गांव में रहते हो या शहर में, आप हरियाणा के किसी भी गांव, तहसील, डिस्ट्रिक्ट या पूरे हरियाणा के 22 जिलों के किसी भी गांव, शहर, तहसील, ब्लॉक में रहते हो, आप किसान हो, आपकी फसल को कोई भी नुकसान हुआ है, तो सबसे पहले आप ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना जो ब्यौरा है अपने नुकसान का वो अपलोड कर दे। ये सीएमओ हरियाणा की तरफ से अपील की गई है। आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से। वहीं सभी किसान भाई फसली नुकसान का ब्यौरा 15 मार्च 2024 तक www.extiपूर्ति.haryana.gov.in पर अपलोड कर दे, ताकि उनकी फसलों के उचित मुआवजे का भुगतान है समय पर किया जा सके। तो ये बड़ी अपडेट आई थी। हरियाणा सरकार ने अभी तक स्पेशल गिरदावरी का तो ऐलान नहीं किया है, लेकिन ई क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो खोल दिया है ताकि किसान अपनी नुकसान का जो ब्यौरा है वो इस पोर्टल पर दे सकें, और इसी पोर्टल के माध्यम से जो भी किसान है वो ब्यौरा देंगे, उसी आधार पर सर्वे कराकर मुआवजे का भुगतान है वो किसानों तक
पहुंचा दिया जाएगा, यानी उन किसानों को दे दिया जाएगा जिनकी फसलें नुकसान में आई हैं। चाहे आपकी फसल 20% खराब हुई हो या 50 या 80 या पूरी 100% खराब हो गई हो, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है हरियाणा सरकार की तरफ से, सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से। यदि आप मुआवजा लेना चाहते हैं तो आप अपनी फसल का ब्यौरा है, जो भी आपकी फसल नुकसान में आई है उसका ब्यौरा e-क्षतिपूर्ति.haryana.gov.in पर अपलोड कर दे। उसके बाद तय निर्देश अनुसार ही आपको मुआवजा प्रोसेस के तहत, प्रक्रिया के तहत मुआवजा मिल जाएगा। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफिस से चंडीगढ़ की तरफ से, सीएमओ हरियाणा की तरफ से, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी हरियाणा के किसानों के लिए। तीसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के मौसम विभाग की तरफ से। आज 5 मार्च को हरियाणा के किस जिले में कैसा मौसम रहने वाला है। चंडीगढ़ मौसम विभाग और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह 6:44 पर सूर्योदय हो जाएगा और 6:25 पर सूर्यास्त होगा। आज हरियाणा में आर्द्रता 48% से लेकर 70-75% के बीच देखने को मिलेगी। उत्तर हरियाणा के 6 जिले जिसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल, इन 6 जिलों में न्यूनतम तापमान 9 से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। इन सभी के सभी 6 जिलों में बादलवाही देखने को मिलेगी। आज कई स्थानों पर आंशिक बादलवाही का अलर्ट जारी किया गया है। साथ में हल्की फुल्की बूंदाबांदी का भी अलर्ट रहने वाला है, यानी कम संभावना है लेकिन अलर्ट रहेगा। 1 से लेकर 4% के बीच संभावना है बूंदाबांदी होने की। वहीं हवाओं की गति भी 12 से लेकर 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने वाली हैं उत्तर हरियाणा के 6 जिलों में। वहीं आपके दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी हरियाणा के 10 जिले जिसमें पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात नू जिला शामिल हैं। इन 10 जिलों में न्यूनतम तापमान 8 से लेकर 12-13 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है आज 5 मार्च को। वहीं अधिकतम तापमान 21 से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा मौसम विभाग के अनुसार। इन सभी जिलों में भी आंशिक बादलवाही का हल्की बादलवाही का अलर्ट है वो जारी किया गया है। इन सभी 10 जिलों में दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी हरियाणा के। वहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी का भी अलर्ट रहने वाला है। 1% से लेकर 5% के बीच बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार इन सभी जिलों में 10 जिलों में हवाओं की गति 11 से लेकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलने वाली हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा के 6 जिले जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी जिला शामिल हैं। इन सभी 6 जिलों में न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा न्यूनतम तापमान है। वहीं अधिकतम तापमान 21 से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के बीच देखने को मिलेगा। इन सभी जिलों में आंशिक और हल्की बादलवाही का अलर्ट है वो जारी किया गया है। हल्की फुल्की बादलवाही देखने को मिलेगी। वहीं संभावना बूंदाबांदी की 1% से लेकर 3% के बीच जरूर बनी रहेगी। हवाओं की गति 12 से लेकर 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच हवाएं चलने वाली हैं इन सभी जिलों में। आज लगभग पूरे हरियाणा में बादलवाही का अलर्ट जारी किया गया है। हल्की बादलवाही का बूंदाबांदी होने की संभावना कम ही है। पूरे हरियाणा में एवरेज आधार पर, औसत आधार पर 1% से लेकर 5 या 6% के बीच ही बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी। तो ये मौसम अपडेट आई थी मौसम विभाग की तरफ से। तीसरी बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए आज 5 मार्च को लेकर। जी हाँ, चौथी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। आज हरियाणा में कैबिनेट बैठक होने वाली है। कल 6 मार्च को पहले कैबिनेट बैठक रखी गई थी, लेकिन किसी कारण से आज 5 मार्च यानी एक दिन पहले कैबिनेट बैठक होगी। जी हाँ, आज कुछ बड़े फैसलों पर मोहर लग सकती है कैबिनेट की। कैबिनेट आज है हिसार के 4 गांव के कब्जाधारियों के मालिकाना हक पर लग सकती है मोहर। बता दें कि बजट स्तर के होने वाली मनोहर कैबिनेट की पहली ही बैठक में राज्य सरकार की ओर से हिसार स्थित राजकीय पशुधन फार्म की जमीन पर बैठे लोगों को मालिकाना हक देने का फैसला लिया जा सकता है। गांव डंडोर, पिरावली, झारी,
चिकनवास और बाबरान बस्ती और डिग्गी ताल की 1873 कनाल से अधिक जमीन पर रिहायशी प्लॉटों का अधिकार दिया जाएगा। बैठक के एजेंडे में 10 प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इसके अलावा कुछ प्रस्ताव टेबल भी किए जा सकते हैं। बैठक में नूह जिले की ग्राम पंचायत हसनपुर की 19 एकड़ से ज्यादा भूमि भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन नई दिल्ली को 1000 पशुओं की गौशाला तथा गौशाला के लिए चारा उगाने के लिए 20 वर्ष तक पट्टे पर दिए जाने का फैसला भी लिया जा सकता है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक से 500 करोड़ रुपए का टर्म लोन लेने के लिए राज्य सरकार की ओर से गारंटी देने का प्रस्ताव भी लिया जा सकता है। कैबिनेट में गांव सातरोड खुर्द की 2998.20 वर्ग मीटर भूमि छात्रावास या धर्मशाला निर्माण के लिए भगवान वाल्मीकि अंबेडकर शिक्षा समिति हिसार को हस्तांतरित करने का भी फैसला हो सकता है आज की कैबिनेट में। और भी बहुत सारे जो फैसले हैं उन पर मोहर लग सकती है। बहुत सारे निर्णय हैं वो टेबल पर रखे जाएंगे। जो फैसले आए थे, जो प्रस्ताव हैं वो रखे जाएंगे टेबल पर। उन पर मोहर कितनों पर लगती है ये तो कैबिनेट के बाद ही देखने को मिलेगा। जो भी कैबिनेट में फैसले होंगे उनकी जानकारी सबसे पहले आपको स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी पर ही मिलने वाली है। तो आज चौथी बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए कि आज हरियाणा में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। बजट सत्र के बाद हरियाणा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक है। तो इस बैठक में कुछ बड़े फैसले पर मोहर लग सकती है, क्योंकि इसके बाद हरियाणा में भी और पूरे देश में लोकसभा के कारण आचार संहिता लग जाएगी। तो आचार संहिता से ये पहली ही कैबिनेट बैठक मानी जा रही है। इसमें कुछ बड़े फैसले, कुछ बड़े निर्णय हरियाणा सरकार की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से लिए जा सकते हैं आप सभी के लिए, हरियाणा वासियों के लिए, हरियाणा के नागरिकों के लिए। तो ये बड़ी अपडेट आई थी, चौथी बड़ी खबर थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। वही पांचवी अपडेट है। पांचवी अपडेट में कई खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली, अंबाला प्रशासन ने अंबाला चंडीगढ़ हाईवे को खोलना शुरू कर दिया है। फिलहाल दोनों तरफ से हाईवे की एक एक लेन खोली जा रही है। हाईवे खुलने से लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। हाईवे पर लगे बुलडोजर्स को हटाने में प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कई घंटों में प्रशासन हाईवे से बोल्डर्स को पूरे तरीके से हटाने में कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन अंबाला प्रशासन ने अंबाला चंडीगढ़ हाईवे को खोलने का जो फैसला है वो लिया है और खोलना शुरू कर दिया है। फिलहाल दोनों तरफ से हाईवे की एक एक लेन है वो खोली जा रही है। तो पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। इसके साथ पांचवी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है डीपीआर हरियाणा की तरफ से। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 19 से डीएनडी फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास के एमपी लिंक तक एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 163 करोड़ रुपए की मंजूरी है वो दी गई है। इसके अलावा उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति HPPC विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में कुल 2352 करोड़ रुपए के से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद की मंजूरी दी गई है। तो ये पांचवी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। जी हाँ, पांचवी अपडेट में तीसरी बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए आधार कार्ड अपडेट को लेकर। जी हाँ, यदि आपके आधार कार्ड में 8 से लेकर 10 साल या उससे भी ज़्यादा हो गए हैं और आपने अभी तक आधार कार्ड में कोई भी अपडेट नहीं करवाया है तो फ्री आधार कार्ड आप अपडेट करवा सकते हैं। 14 मार्च तक विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं सरकारों द्वारा। नागरिकों को 8 से 10 साल पहले बने आधार कार्ड अपडेट करवाना जरूरी है। जी हाँ, आप ये निःशुल्क करवा सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। 14 मार्च 2024 तक है। अब खुद ही कर सकेंगे आधार में ये अपडेट है, ये सभी अपडेट कर सकेंगे, खुद ही अपने आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं। ई आधार कार्ड के माध्यम से नाम में भी सुधार कर सकते हैं, जन्म तिथि में भी सुधार कर सकते हैं, इसके साथ जेंडर लिंग में सुधार कर सकते हैं और एड्रेस में भी सुधार कर पाएंगे आप अपने घर पर बैठे ही। तो 14 मार्च तक विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। 14 मार्च तक यदि आपने 8 से 10 साल पुराने कोई भी आधार कार्ड अभी तक अपडेट नहीं किया है, यदि 2-3 साल पहले अपडेट किया है तो आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं, उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन 8 से 10 साल पुराने आधार कार्ड सभी को अपडेट करवाना जरूरी है। 14 मार्च तक
आवेदन कर सकते हैं फ्री आधार कार्ड अपडेट करने को लेकर। तो आप सभी के लिए तीसरी बड़ी खबर आई थी 5वीं अपडेट में। वही चौथी अपडेट आई है 5वीं अपडेट में। चौथी बड़ी खबर आई है, ये आई है आपके रेवाड़ी जिले से। बता दें कि स्थानीय लोक अदालत में कल यानी 6 मार्च को उपभोक्ता न्यायालय में 7 मार्च और न्यायिक परिसर रेवाड़ी, बावल और कोसली में 9 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा केसों का निपटारा। जी हां, राष्ट्रीय लोक अदालत लगने जा रही है, जिसमें जो आपसी समझौते के आधार पर जो भी केस हुए हैं उनका निपटारा किया जाएगा। रेवाड़ी से ये बड़ी अपडेट आई थी, चौथी बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए 5वीं अपडेट में। इसके साथ नारनौल में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 9 मार्च को सुबह 10 बजे सभी प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोर्ट परिसर नारनौल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। तो नारनौल से भी ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। इसके साथ आखिरी अपडेट है कि शहरी क्षेत्रों के तहत आने वाले संपत्ति धारक 31 मार्च तक एनडीसी पोर्टल पर अपनी संपत्ति को स्वयं सत्यापित करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कई छूटें भी दी जा रही है। टैक्स पर 15% और ब्याज पर 100% की छूट का लाभ ले सकते हैं। तो ये 5 बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, हर योजना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं, हरियाणा के गांव, शहर, तहसील, ब्लॉक या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।